को आप लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर बता रहे हैं, लेकिन सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, कोई जवाब नहीं मिला। जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तत्वाधान में ये चिट्ठी लिखने का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पूरा अभियान देश भर में चला है और कई अनेक केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय मुद्दे हैं जिन पे चिट्ठियां लिखी गई हैं। आगे भी हम भेजेंगे, हम भी देखते हैं, क्योंकि सीधा जवाब तो कोई सरकार में देता नहीं। प्रधानमंत्री जी तो मीडिया से कभी मुखातिब होते नहीं है, लेकिन हमारी आशा है कि अगर आम जनता, और ये आम जनता के माध्यम से गई हुई चिट्ठियां हैं जिसमें उनका नाम और मोबाइल नंबर है, तो कहीं तो जनता के मन की बात भी सुननी पड़ेगी, या केवल ये जो शतक बनाया झूठों की बात से और झूठों के पुलिंदों का, इस पे वाहवाही खुद अपने लोगों से लुटवाने का कार्य वो करेंगे। तो ये स्कूलों में जो अभियान चलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनाई जा रही है, ये जब झूठ निकलेंगे, जब ये बच्चे बड़े होंगे, तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से, और देश का अगर उस समय कोई प्रधानमंत्री होगा, वो कहेंगे कि क्या ये व्यक्ति सच बोल रहा है। ये ऐसी कुनीतियों के कारण हमारा देश बहुत पीछे जा चुका है। शिक्षा और विद्वानों के लिए जाने जाने वाला हमारा देश आजकल गैंगस्टरों का देश बन चुका है। तो इससे बड़े दुर्भाग्य का विषय। सुमित जी, आपने शिक्षा की बात करी। उत्तराखंड में 362 स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, इस पर कोई आवाज नहीं उठाई जाती। बिल्कुल, ये इस विषय में हमने उठाई है। अगर आप ये पत्र पढ़ेंगे, या आप जो पत्र है इसमें आप पढ़ेंगे, तो इसमें आप देखिए, इसमें हमने ये विषय उठाया है। तो इस सरकार को पता है कि ये धार्मिक उन्माद फैला के चुनावों से पहले कहीं दंगे करा देती है, कहीं कुछ करा देती है। सत्यपाल मलिक जी ने आवाज उठाई और अगले दिन बड़े फिल्मी स्टाइल से वहाँ गैंगस्टर को लोग आते हैं और पुलिस की हिरासत में मार डालते हैं। तो क्या ये हमारा देश बन गया कि जहाँ पे जो गैंगस्टर है, भारतीय जनता पार्टी में अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए, सबसे ज्यादा गैंगस्टर इस समय विधायक और मंत्री हैं। बताए वो संख्या अपनी, पूछिए आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, विवरण दें वो। भैया, आपने कहा कि अवैध खनन हो रहा है, जो नहर कवरिंग है, और बीजेपी के नेताओं का इसमें हाथ है कहीं ना कहीं, और जबकि नगर निगम, डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस सब पास में ही है। नहीं तो बिल्कुल आप बताइए, हो ही कैसे सकता था? वरना 50 लाख से ऊपर का मैं आरोप लगा रहा हूँ कि चोरी हुई है। वो कैसे हो सकता था? नगर निगम सटा हुआ है, डीएम साहब का घर सामने है, कोतवाली वही है, एसडीएम कार्यालय वही है। राजनीतिक दबाव से अधिकारियों को मैं फिर भी बधाई देता हूँ कि वो देर से लेकिन नींद से अपनी वो जागे, और उन्होंने कार्रवाई करी, एफआईआर करी। अब एफआईआर की तह तक जाना है। और अगर आप पत्रकार बंधुओं से, मेरा आपसे आह्वान है कि पूछिए यहाँ पे जो काबिज हैं, ट्रिपल डबल जो भी हैं, उनसे पूछिए कि क्या आपने ठेकेदार के लिए एसडीएम को, सिटी मजिस्ट्रेट को और पुलिस को, फॉरेस्ट को फोन करा या नहीं करा। ठीक, थैंक यू। आज आपने ताबड़तोड़ भाजपा पे हमले किए हैं, तमाम चीज़ों पे आपने 2 दर्जन करीब चिट्ठी और राज्य सरकार को भी मतलब दी है, दर्जन भर। क्या किस रूप में ले रहे हैं? नहीं, देखिए, बड़ा ये जय भारत सत्याग्रह जो कार्यक्रम था, उसमें हमें ये भी निर्देश मिले थे कि हम पोस्ट कार्ड के माध्यम से, क्योंकि कैसे इनसे पूछा जाए, मीडिया, माननीय प्रधानमंत्री जी कभी मीडिया के सामने सम्मुख होते नहीं, तो मैं सोचा आम जनता के माध्यम से जो स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनको भेजकर उनको चिट्ठी, उनसे देखा जाए जवाब आए। अभी तक फिलहाल कोई जवाब नहीं आया। 8 अप्रैल से ये कार्यक्रम जारी था और अभी तक ये चालू है। और अब हमारा निर्णय जो है, इसको हम आगे ले जाएंगे सारे वार्डों में। जो वार्डों की स्थानीय समस्याएं हैं, वो सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से, और फिर पूरे शहर में जो लगता है कि ऐसे मुद्दे जो केंद्र की सरकार के विषय हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी जाएगी। और देखते हैं, आज मैं उनको बधाई देता हूँ 100वीं झूठ की बात के लिए। नहीं, आपने अभी सेंचुरी शतक मारी उन्होंने झूठ की बात बोल बोल के इन देश के, हमारे भारत के नागरिकों से। सर, विधायक जी, सर आपने अपने जिस तरह आपने अभी लगाया, आप लगाया कि मतलब कई पेंडिंग काम पड़े सरकार के माध्यम से। नहीं, कार्य पेंडिंग क्या है? पेंडिंग थोड़ी ना है, ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। पेंडिंग कार्य से तो आशा होती है कि कार्य होगा। विधायक जी, स्थानीय स्तर पे भी आपने भ्रष्टाचार के मामले उठाए हैं, उसको किस रूप में? थोड़ा स्थानीय स्तर में देखिए, शहर के बीचों बीच सरकारें हमारी भी रही है। शहर के बीचों बीच एक नहर कवरिंग हो रही है, 50 लाख रुपए से ऊपर तक, जिसपे एफआईआर हो गई। क्योंकि मैं अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि आत्मा जाग गई उनकी। पहले थोड़े दबाव में, क्योंकि सरकार का दबाव था, सरकार में जो लोग विराजमान है उनका दबाव था, 1-2 बड़े नेता जो यहाँ उनका दबाव था,
वो खनिज की इतनी भारी चोरी हुई बीच शहर से, सामने डीएम साहब का आवास है, बगल में नगर निगम है, उसके बगल में एसडीएम कोर्ट है, बगल में कोतवाली है, और इनकी नाक के नीचे से इतनी भारी चोरी हो रही थी। तो अब चलिए एफआईआर हुई है, लेकिन जिन लोगों ने इन अधिकारियों को फोन करके ये बोला कि साहब इनकी पेनल्टी कम कर दीजिए या इनको छोड़ दीजिए, अधिकारियों को उनका बताना चाहिए, पर्दाफाश करना चाहिए, जनता के बीच में बताना चाहिए कौन लोग। धन्यवाद। निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि कांग्रेस इस बार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, तो कैसे निकाय चुनाव की तैयारी? नहीं, निकाय चुनाव की तैयारी बिल्कुल देखिए, लगातार हम वार्डों में जा रहे हैं और महानगर अध्यक्ष जी और भारतीय जिलाध्यक्ष जी दोनों हल्द्वानी से, अवश्य नगर पालिका हो, नगर पंचायतें हो, नगर निगम हो, ये देखिए हल्द्वानी में चुनाव का संचालन हमेशा बड़ा सफल रहा है और हमने बहुत अच्छे यहाँ पे चुनाव हमेशा कांग्रेस से लड़े हैं। अवश्य वो प्रेरणा लेके हम 60 के 60 जो वार्ड है हमारे, यही जो चिट्ठी का कार्यक्रम लगातार हम जारी हैं, इसमें स्थानीय जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, प्रांतीय मुद्दे, इन सबको उठाया जाएगा और जनता के बीच में जाके जनता से जुड़ाव करने का अभियान युद्ध स्तर पे हो। अच्छा, मेयर का चेहरा कब तक घोषित हो पाएगा? नहीं देखिए, वो तो चुनाव के समय, मेयर का चेहरा देखिए, मैं तो बार बार आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि मेहनत लोगों को कर देनी चाहिए, जो लोग इसके जो दावेदार हैं उन्हें सारे वार्डों में घूमना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए और अवश्य एक आपसी एक समन्वय महानगर कांग्रेस के साथ, जिला कांग्रेस के साथ बनाना चाहिए, तो अच्छी दावेदारी भी होगी और जो भी जिसको टिकट कांग्रेस पार्टी देगी उसको हम अच्छी तरह लड़ा रहेंगे। अच्छा, कांग्रेस का अंतर्कलह कहीं नुकसान तो नहीं करेगा फिर से? कांग्रेस का अंतर्कलह कहाँ पे है? कांग्रेस का अंतर्कलह अगर कोई विचार लोगों ने व्यक्त करे, कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जी, भारतीय जनता पार्टी में हमसे ज्यादा गंभीर अंतर्कलह है, लेकिन वो दबे कुचले आवाजें उनकी निकलती है। कांग्रेस पार्टी में शेर है, वो शेर की दहाड़ निकलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।